हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल रैपिड मैथ से मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से रिलेटेड चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सरसाइज 4.1 दैट मींस 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह क्वेश्चन हमारा कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कहने के मतलब कि हमें ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशंस हमारे दिए हुए हैं वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। दैट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे? तो पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं स्टूडेंट्स कि वैसे इक्वेशन जो हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डेट इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ जाता है तो वह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट्स, इन सभी को प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद यदि हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डेट इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ जाता है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अदरवाइज हम ये कहें कि वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के LHS और RHS दोनों टर्म है तो इन दोनों को प्रोसीड करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले यहां देखें तो ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दैट मींस इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट मींस 1 प्लस में 2ab 2 इंटू a इंटू b यानी कि 2 इंटू x इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 दैट इज 2x हो जाएगा दैट इज इक्वल टू यहां से देखें तो 2x और ये माइनस 2 3 जा 6 या तो कहें स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस में 2x और ये प्लस में 1 और ये अगर इधर आता स्टूडेंट्स तो माइनस में 2x हो जाता है और ये माइनस में 6 था तो इधर आकर के प्लस में 6 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। या तो कहें स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस ये देखिए टर्म तो हमारा कट जाता है स्टूडेंट्स और 6 और 1 बच जाता है 7 दैट इज इक्वल टू 0। या तो हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स x स्क्वायर, ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 0 इंटू x और प्लस में 7 दैट इज इक्वल टू 0। ये हम देखें तो a स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आता है स्टूडेंट्स। दैट मींस हम कह सकते हैं कि ये जो होगा वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि हम देखे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 तो होता है। इसमें सिचुएशन ये होता है स्टूडेंट्स कि a b और c रियल नंबर्स होते हैं और साथ ही साथ कभी भी a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है। दैट मींस यहां से ये जो होगा वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल्स को फॉलो करता है। दैट मींस अगर ये वाला कोफिशिएंट अगर 0 रहा होता दैट मींस ये टर्म अगर जैसे ही एलिमिनेट कर जाएगा तो हम कह देंगे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमें डिग्री कितना चाहिए? 2 चाहिए और डिग्री 2 वाला टर्म यदि खत्म हो जाएगा तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा डिग्री 2 वाला जो टर्म है वो हमारा अवेलेबल है। दैट मींस हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो यहां पर अगर हम इसे प्रोसीड करना चाहे तो लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x दैट इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 तो माइनस में 6 माइनस माइनस प्लस 2x। अगर हम इसे क्या करें स्टूडेंट्स सभी को LHS में लाना चाहें तो x स्क्वायर माइनस 2x ये टर्म आएगा तो माइनस में 2x इज इक्वल टू माइनस 6 था तो प्लस में 6 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। या तो कहें स्टूडेंट्स x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस दैट इज माइनस 4x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसे अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन करते हैं स्टूडेंट्स तो ये जस्ट हमारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। दैट मींस हम कह सकते हैं कि ये जो होगा वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यदि हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखना चाहें स्टूडेंट्स तो ये जो दिया हुआ है दोनों साइड में क्या करना होगा? प्रोसीड करना होगा। दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं x माइनस 2 और x प्लस 1 दैट मींस x इंटू x तो x स्क्वायर x इंटू प्लस 1 तो प्लस में x माइनस 2 इंटू एक्स तो माइनस 2x और माइनस 2 इंटू प्लस में 1 तो माइनस प्लस माइनस 1 टू जा 2 दैट मींस यहां से आ जाए माइनस 2 दैट इज इक्वल टू x इंटू एक्स तो x स्क्वायर
x इंटू प्लस 3 तो प्लस 3x माइनस x, और ये हमारा प्लस -1 प्लस 3 डेट मीन्स माइनस में 3। या तो कहें स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर, यहां देखें तो माइनस में x माइनस 2 डेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां देखें तो प्लस में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और माइनस में 3। अगर हम इन दोनों टर्म को एक तरफ लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और ये माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और ये प्लस में 3 डेट इज इक्वल टू 0। अगर इसे हम देखना चाहें स्टूडेंट्स तो एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस एक्स और माइनस में 2x डेट मींस माइनस में 3x और माइनस 2 प्लस 3 डेट मींस प्लस में 1 डेट इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस इक्वेशन में देखते हैं तो हमारा डिग्री 2 वाला टर्म नहीं है, डेट मींस हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमारा डिग्री 2 वाला टर्म चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पर डिग्री 2 वाला टर्म नहीं है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये जो होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। स्टूडेंट्स यदि हम क्वेश्चन 4 के एलएचएस और आरएचएस को प्रोसीड करना चाहें स्टूडेंट्स तो हम यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। x इंटू 2x तो 2x स्क्वायर, x इंटू प्लस 1 तो प्लस 1x यानी कि प्लस x से लिख सकते हैं, माइनस 3 टू जा 6x और यहाँ से तो माइनस 3 डेट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। या तो कहें स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 6x यानी कि माइनस x तो माइनस 5x आ जाएगा। अगर देखें स्टूडेंट्स तो माइनस 3 डेट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। या तो कहें स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये हमारा माइनस में x स्क्वायर और यहाँ माइनस में 5x डेट इज इक्वल टू 0। या तो कहें 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को घटा देते हैं स्टूडेंट्स तो x स्क्वायर बच जाता है, माइनस 5x और माइनस 5x यानी कि माइनस में 10x और यहाँ से तो माइनस में 3 टर्म बच जाता है तो माइनस में 3 डेट इज इक्वल टू 0। इसे देखें स्टूडेंट्स तो ये हमारा जो है वो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में डेट हम कह सकते हैं कि ये जो होगा वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर हम इस टर्म को देखते हैं तो 2x इंटू x तो 2x स्क्वायर 2x इंटू माइनस 3 तो माइनस 6x माइनस 1 इंटू माइनस x और माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 डेट इज इक्वल टू यहां से देखा स्टूडेंट्स तो x स्क्वायर x इंटू माइनस 1 तो माइनस x प्लस 5 में x तो प्लस 5x और प्लस 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5। या तो कह सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस 7x प्लस 3 डेट इज इक्वल टू x स्क्वायर। यहां से सॉल्व करना तो प्लस में 4x आ जाएगा और माइनस में 5। अब सारे टर्म को अगर एलएचएस में लाना चाहे तो हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस में x स्क्वायर माइनस में 4x और ये हमारा प्लस में 5 डेट इज इक्वल टू 0। या तो कहें स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा बचता है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 4x डेट इज माइनस में 11x प्लस में 3 और प्लस में 5 यानी कि प्लस में 8 डेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हमारा डिग्री 2 का टर्म बच रहा है, डेट मींस हम कह सकते हैं कि ये जो होगा वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब हम 6th नंबर क्वेश्चन को देखा स्टूडेंट्स तो यहां से अगर हम प्रोसीड करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डेट इज इक्वल टू यहां से a माइनस b का होल स्क्वायर डेट मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2b माइनस 2 इंटू a इंटू b तो 2 2 जा 4 इंटू x तो 4x हो जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 माइनस में x स्क्वायर माइनस में 4 प्लस में 4x डेट इज इक्वल टू 0। या तो कहें स्टूडेंट्स x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये टर्म हमारा कट जाता है, 3x और प्लस में 4x डेट मींस प्लस में 7x और प्लस में 1 माइनस में 4 डेट इज माइनस में 3 डेट इज इक्वल टू 0। यहां पर देखा स्टूडेंट्स तो हमारा डिग्री 2 का टर्म नहीं है, डेट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म नहीं है और ये कह सकते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये टर्म नहीं है। स्टूडेंट्स यदि हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं तो इसका एलएचएस टर्म है x प्लस 2 का होल क्यूब और आरएचएस में इतना है। स्टूडेंट्स यहां से हम a प्लस b के होल क्यूब के फॉर्म में इसे ब्रेक करना चाहें तो यहां से वैल्यू आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू a इंटू b 3ab इंटू a प्लस b तो 3ab तो हो गया और a प्लस b यानी कि x प्लस 2 ये टर्म आ जाएगा स्टूडेंट्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b इक्वल टू के बाद में देखें तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 2x क्यूब 2
और x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस में 2x। या तो हम यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स एक्स क्यूब प्लस 2 जा 4 2 जा 8 प्लस में 3 2 जा 6x इंटू एक्स प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस में 2x। या तो क्या है स्टूडेंट्स एक्स क्यूब प्लस में 8 प्लस में यहां से देखा स्टूडेंट्स तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस में 6 2 जा 12 इंटू एक्स तो 12x दैट इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस में 2x। अगर सारे टर्म को हम एलएचएस में बनाना चाहे तो लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x माइनस में 2x क्यूब और ये हमारा प्लस में 2x दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। या तो कहना है स्टूडेंट्स x क्यूब और माइनस 2x क्यूब यानी कि माइनस में x क्यूब हो जाएगा। यहां देखें तो प्लस में 6x स्क्वायर ये अकेला टर्म है तो प्लस में 6x स्क्वायर, यहां प्लस में 12x और यहां प्लस में 2x तो हम लिख सकते हैं प्लस में 14x और ये देखें तो प्लस में 8 और ये टर्म अकेला तो प्लस में 8 दैट इज इक्वल टू 0। अगर यहां देखते हैं हाईएस्ट पावर दैट मींस डिग्री है स्टूडेंट तो यहां से हमारा डिग्री 3 आ रहा है दैट मींस ये हमारा तो क्यूबिक फॉर्म हो जाएगा। दैट मींस यहां से कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो हमारा नहीं है। अब हम देखते हैं फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन दैट मींस क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां पर देखा स्टूडेंट्स तो एलएचएस का वैल्यू दिया हुआ है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस में 1 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस में b क्यूब यानी कि माइनस में 2 का क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab। तो 3 इंटू a का वैल्यू x इंटू b का वैल्यू 2 इंटू a माइनस b ये टर्म हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहां से क्या है x क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस में 3 2 जा 6x और ये x माइनस 2। या तो कहा है स्टूडेंट्स x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x क्यूब माइनस में 8 माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस 6x इंटू एक्स तो 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x इंटू 2 तो 6 2 जा 12x। या तो कहें स्टूडेंट्स अब इस सभी टर्म को एलएचएस में लाना चाहेंगे तो टर्म हो जाएगा हमारा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस में x क्यूब प्लस में 8 माइनस में प्लस में 6x स्क्वायर और माइनस में 12x दैट इज इक्वल टू 0। या तो देखें स्टूडेंट तो x क्यूब प्लस में अब x क्यूब माइनस में हमारा टर्म कट जाता है माइनस में 4x स्क्वायर और प्लस में 6x स्क्वायर दैट मींस प्लस माइनस माइनस यानी कि हम 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखें तो ये माइनस में x है ये हमारा माइनस में 12x है यानी कि माइनस में 13x। फिर कांस्टेंट टर्म की बात करें तो प्लस में 1 और प्लस में 8 यानी कि 8 और 9 प्लस में 9 दैट इज इक्वल टू 0। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स तो ये हमारा क्या है डिग्री 2 का टर्म बचा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये जो होगा वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। स्टूडेंट्स अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। स्टूडेंट्स यदि हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो बताया जा रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहने का मतलब ये जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुआ स्टूडेंट्स हमें इन्हें सिर्फ क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। दैट मींस यहां पर हमें इसका सॉल्यूशन नहीं करना स्टूडेंट्स लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन्हें रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखें तो बताया जा रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। दैट मींस एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया हमारा 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कहने का मतलब इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो लेंथ है वो ब्रेथ के दुगुना से 1 मीटर ज्यादा है। दैट मींस इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो लेंथ है वो ब्रेथ के दुगुना से 1 मीटर ज्यादा है। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस प्लॉट। तो कहने का मतलब हमें अगर इस प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना होगा तो हम उसे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट भी x। स्टूडेंट्स यदि हम ब्रेथ को x माने हैं तो लेंथ कितना होगा स्टूडेंट्स
लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ब्रेथ का दोगुना यानी कि 2x और प्लस में 1 यानी कि ब्रेथ के दोगुना से 1 मीटर ज्यादा। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहें तो हमारा क्या हो जाएगा, हम जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। दैट मींस यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दैट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, या तो हम कहें लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दैट मींस लेंथ इंटू ब्रेथ और इसका वैल्यू 528 हो जाएगा, या तो कहें स्टूडेंट्स लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 और ब्रेथ का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स x दैट इज इक्वल टू 528। या तो हम यहां से रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहां लिख सकते हैं 2x इंटू x यानी कि ये टर्म हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस में 1 इंटू x तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस में x दैट इज इक्वल टू 528। या तो हम कहें 2x स्क्वायर प्लस में x और ये टर्म माइनस में 528 दैट इज इक्वल टू 0 और ये देखिए स्टूडेंट्स तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। दैट मींस ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में तो हमें इतना ही करना है, लेकिन आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के लिए बेहतर होगा कि आप इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर इसके आंसर को भी फाइंड आउट कर लें। अब हम अगर सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो बताया जा रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कहने का मतलब दो कंसेक्यूटिव मींस लगातार पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो हमारा 306 दिया हुआ है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, तो अगर हमें इंटीजर्स को फाइंड आउट करना होगा तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम लेट कर लेंगे लेट द टू consecutive positive integers are, पहला x मान लेते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स x प्लस 1, x एंड x प्लस 1 लगातार पॉजिटिव इंटीजर तो x होगा पहला तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चलते हैं स्टूडेंट्स तो x पहला नंबर x प्लस 1 दूसरा नंबर और इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वह हमारा 306 के बराबर है। या तो हम कहें स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस में x डेट इज इक्वल टू 306, या तो हम यहां से कह सकते हैं स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 306 जो होगा ये हमारा रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इस इक्वेशन का, या तो कहें इस स्टेटमेंट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। स्टूडेंट्स यदि हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मां है वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, कहने का मतलब अभी से 3 साल बाद उनके जो एज का प्रोडक्ट है, दैट रोहन का एज और रोहन की मां का एज का जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स वो हमारा 360 है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो हमें अगर रोहन के प्रेजेंट एज रोहन की वर्तमान आयु निकालनी होगी तो हम इसे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, लेट कर लेते हैं रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स। रोहन का प्रेजेंट यानी कि वर्तमान का आयु है अगर x है, देन अगर रोहन की मां का निकाल लेंगे स्टूडेंट्स तो रोहन्स मदर प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा x और 26 साल बड़ी दैट मींस x प्लस 26। कहने का मतलब अगर रोहन का वर्तमान आयु x है तो उसकी मां का जो वर्तमान आयु हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हमारा x प्लस 26 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में बताया रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज उनके आयु का जो गुना है प्रोडक्ट है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद। तो स्टूडेंट्स अगर रोहन का प्रेजेंट एज x है तो इसका 3 साल बाद कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो x प्लस 3 हो जाएगा। और रोहन की मां का जो वर्तमान आयु x प्लस 26 है तो अगर इसमें हम देखें इसका 3 साल बाद का उम्र तो ये x प्लस 26 में 3 जोड़ देते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा x प्लस 29 दैट मींस x प्लस 29 हो जाएगा, x प्लस 29। और ये जो एज का प्रोडक्ट हो रहा है स्टूडेंट्स वो रोहन का 3 साल बाद और रोहन की मां का 3 साल बाद और ये दोनों एज का जो प्रोडक्ट हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में वो हमारा कितना दिया हुआ स्टूडेंट्स
तो 360 दिया हुआ है। डेट मीन्स रोहन का एज 3 साल बाद का, रोहन की माँ का एज 3 साल बाद का, और दोनों का प्रोडक्ट 360 के बराबर। अब यहां से अगर हम प्रोडक्ट करें स्टूडेंट्स तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 तो प्लस में 29x, और ये प्लस में 3 इंटू एक्स तो प्लस में 3x, और प्लस में 3 इंटू 29 तो ये टर्म हमारा हो जाएगा 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2 और 3 2 जा 6 और 2 8, और डेट इज इक्वल टू 360 हो जाएगा स्टूडेंट्स। या तो हम कहें एक्स स्क्वायर, ये टर्म को देखा स्टूडेंट्स तो 29 और 3 प्लस में 32x, और यहां देखें प्लस में 87 और ये माइनस में हमारा 360 हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 0। या तो हम कहें एक्स स्क्वायर प्लस में 32x, और यहां से देखा स्टूडेंट्स तो 360 में से हमें घटा देना होगा 87, तो देखिए 10 में से 7 तो 3, ये बच गया हमारा 15 में से 8 तो 7 और ये 2, डेट मींस यहां से टर्म माइनस में यानी कि माइनस 273, डेट इज इक्वल टू 0। और ये जो है हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स। अब हम इस एक्सरसाइज से लास्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें बताया जा रहा है ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कहने का मतलब एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कहने का मतलब अगर इस ट्रेन का स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या रहा था, कम रहा होता, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कहने का मतलब तो ये यही डिस्टेंस 480 किलोमीटर को ट्रेवल करने में ही ये 3 घंटे ज्यादा का समय लगाया होता। तो आगे बताया जा रहा है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो अगर हमें ट्रेन के स्पीड को फाइंड आउट करना होगा तो हम उसे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां से अगर हम सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ट्रेन का स्पीड कितना होगा स्टूडेंट, तो x मान लेते हैं। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब ट्रेन जो है उसका यूनिफॉर्म स्पीड हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स x किलोमीटर पर आवर। ये तो हमारा यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। अगर हम यहां से स्पीड हमारा दिया हुआ है, डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ स्टूडेंट्स, डिस्टेंस हमारा 480 किलोमीटर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं एक फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या तो फिर कहें स्पीड इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तो यहां से अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर देखें तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, यानी कि यहां से अगर हम देखें तो ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा स्पीड है। अगर हम टाइम का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो दैट मींस यहां से अगर हम टाइम का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इस केस में हमारा जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो 480 किलोमीटर दैट मींस डिस्टेंस है और अपॉन में स्पीड हमारा x था, दैट मींस टाइम जो हो जाएगा 480 माइनस x हो जाएगा। ये टाइम जो हो जाएगा 480 माइनस x, ये फर्स्ट केस से आएगा जब हमारा डिस्टेंस 480 किलोमीटर रहा होगा और स्पीड जो हमारा यूनिफॉर्म था वो हमारा x रहेगा तब। स्टूडेंट्स अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कहने का मतलब यदि हमारा स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस रहा होता, कहने का मतलब यहाँ जो यूनिफॉर्म स्पीड हमारा था x, अब ये स्पीड जो है हमारा 8 किलोमीटर पर आवर का रहा था, दैट मींस x माइनस 8 हमारा स्पीड हो जाता। तो क्या कर रहा स्टूडेंट्स, तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, तो कहने का मतलब समय जो होता 3 घंटा ज्यादा लग रहा था। दैट मींस अभी जो समय लग रहा है 480 अपॉन x लग रहा है, अभी जो टाइम लग रहा है वो 480 अपॉन x लग रहा है। लेकिन अगर इतना स्पीड रहता तो हमारा जो टाइम लगता है वो 3 घंटा ज्यादा लगता है, यानी कि प्लस में 3 घंटा लगता। और ये हो गया आपका स्पीड, ये हो गया आपका टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमारा कितना स्टूडेंट, तो 480 किलोमीटर है। स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट में देखें x में यदि हम 480 अपॉन x से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारा x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 480। अगर हम x से प्लस में 3 मल्टीप्लाई तो प्लस में 3x, अगर हम स्टूडेंट्स माइनस 8 में इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म हो जाएगा 800, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 38, और इतना अपॉन में x हमारा रहेगा टर्म,
और -8 में +3 से इंटू करते हैं स्टूडेंट्स, तो माइनस में कितना हो जाएगा 8 3 जा 24 दैट इज इक्वल टू 480। अब तो हम कहें स्टूडेंट्स यहां से 480 प्लस में 3x, ये माइनस में 3840 अपॉन में x, और ये हमारा टर्म माइनस में 24 था और ये प्लस में 480 है, तो माइनस में आने के बाद माइनस में 480 और यहां से देखिए इक्वल टू 0। या तो हम कहें स्टूडेंट्स 480 प्लस में 480 माइनस में, दैट मींस ये टर्म हमारा कट जाता है, ये बच जाएगा 3x माइनस 3840 अपॉन में x और माइनस में 24 दैट इज इक्वल टू 0। या तो हम कहें स्टूडेंट्स यहां से अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो x हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये टर्म हमारा 3x स्क्वायर माइनस में 3840 और ये माइनस में 24x दैट इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहां से अगर हम इसे आगे बढ़ाएं तो यहां से हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस में 3840 और ये टर्म माइनस में 24x दैट इज इक्वल टू ये x इंटू 0 दैट मींस 0। या तो हम कहें स्टूडेंट्स यहां से अगर देखें तो 3 सभी टर्म में कॉमन है, तो 3 को अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बच जाता है x स्क्वायर, यहां से तो माइनस में 3 कॉमन लेने के बाद 1 3 2 जा 6 7 8 2 24 3 8 जा 24 0 माइनस में 8x दैट इज इक्वल टू 0। या तो स्टूडेंट्स ये अगर 3 डिवाइड में जाता है तो ये हमारा टर्म बच जाता है इतना, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 8x और ये माइनस है 1280 दैट इज इक्वल टू 0। दैट मींस कह सकते हैं स्टूडेंट्स ये जो होगा हमारा रिक्वायर्ड इस क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस तरह से आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।